अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.6। इससे पहले बेटा हमने 5.2 से लेके 5.5 तक जो है कुछ क्वेश्चंस को स्टडी किया था। आज इंशाल्लाह हम 5.6 से ऑनवर्ड जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 5.6 में, हाउ कैन यू say that the gravitation force is the field force। हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स ही जो है वो फील्ड फोर्स है। हमारे पास बेटा ये देखिए, सपोज फर्ज करें कि ये एक अर्थ है, हम जानते हैं कि जी सपोज ये अर्थ की क्या है, फील्ड है। वो फोर्स जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे महसूस करते हैं वो सिर्फ उसकी फील्ड के अंदर ही महसूस करते हैं। अगर ये इसकी फील्ड के बाहर चले जाए तो वो फोर्स हम महसूस जो है वो नहीं कर सकते। सच फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एक खास फील्ड के अंदर एक ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, दैट इज नॉन एज gravitational force। तो you can say that the gravitational force is a field force। इसके अलावा क्योंकि और वहाँ पे कोई और फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हो रही, सो दैट्स वाई ग्रेविटेशन फोर्स ही जो है वो फील्ड फोर्स कहलाएगी। आंसर क्या लिखेंगे आप? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स is a field force। Gravitation force is a field force because it experience only under the field only under the फील्ड फोर्स। उर्दू में बेटा क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स ही वो फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर महसूस की जाती है। इस वजह से ग्रेविटेशन फोर्स ही फील्ड फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है? अगला सवाल बेटा है जी हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका निशान मैंने पहले भी लगा दिया था, लेकिन दोबारा से देखते हैं। हमारे पास वही जो टॉपिक है उसके लास्ट पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ से बेटा देखें, ये निशान लगाएं, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। फिर आगे क्या लिखता है जी, एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी। किसी भी जगह पे कहता है जिसकी वैल्यू जो है वो जी की वैल्यू के बराबर होगी, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के बिल्कुल करीब जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये उसका नीचे उसने वैल्यू के साथ बेटा उसका यूनिट भी दिया हुआ है। 10 न्यूटन पर केजी इसका यूनिट है, न्यूटन पर केजी। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला सवाल है बेटा, वाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट एज। ग्रेविटेशन लॉ हमारे लिए बेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस ग्रेविटेशन लॉ के ज़रिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला
ये फार्मूला देखें जी, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको D स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे वैल्यू D स्क्वायर की होती है, वैल्यू R स्क्वायर भी होती है बेटा, D स्क्वायर भी होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पे देखा जाए बेटा तो ये जो G की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, ये G की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एंड यू कैन ओनली एक्सपीरियंस F is the gravitational force, M1 M2 masses of the objects and R is the distance between the centers of the object। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, we can find the gravitational force of the between the any two masses and we also find the masses of the objects and the distance between their centers। तो यही बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन लॉ की इम्पोर्टेंस है। क्या है जी इम्पोर्टेंस, कि ग्रेविटेशन लॉ से हम दो मैसेज के दरमियान, दो डिफरेंट मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा उन ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को मालूम कर सकते हैं और उनके जो मरकज़ के दरमियान फासला है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही फार्मूला बेटा हमारे लिए मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए और रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए भी कारआमद रहा है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 5.9 एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमारा पहला ही टॉपिक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करवा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ये टॉपिक, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये स्टेटमेंट आएगी, फिर कंसीडर एक्सप्लेनेशन आएगी, ये डायग्राम है नीचे, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला मैथमेटिकली पोर्शन है और यहाँ जी की वैल्यूज़ की डिस्कशन है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। यहाँ पे ये शॉर्ट में भी आता है और एज ए लॉन्ग में भी आ जाता है, तो दोनों में आपको जिस तरह से एक्सपीरियंस हो जाए आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इससे अगला जो सवाल है उसमें क्या कहता है जी, हाउ द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइन, कि मास ऑफ अर्थ को फाइंड करें, क्या तरीकाकार है उसका जी, लेट्स सी। तो ये बेटा हमारे पास एक आ गया जी लॉन्ग क्वेश्चन में भी और एज ए शॉर्ट आंसर में भी। देखें जी, मास ऑफ अर्थ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये टॉपिक और यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, यही इसका आंसर है। इसको देख लीजिएगा जी। हमारे पास टोटल हमने जो शॉर्ट आंसर आज के लिए किए हैं वो 5.6 टू 5.10 तक हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।